बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस एडमिशन ओपन फॉर JEE नीट तथा 8 to 12 स्टेट एंड CBSE। जस्ट डाउनलोड बंडेवार GTC ऐप और जीतिए कैश प्राइज अप टू 1 लाख। नागपुर ब्रांचेस महाल, मानेवाड़ा, दिगोरी। Solve example 6. The question is, in triangle ABC, if angle A is equals to 60 degree, B is equals to 3, C is equals to 8, then find small a. Small a का वैल्यू निकल के बताना है, small b, small c दिया है, as well as angle A का मेजरमेंट दिया है, it is 60 degree, okay? And और क्या पूछा है? Also find the circumradius। कल ये साइन रूल में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, circumradius यानी क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है, ऐसे सर्कल का रेडियस। Also find the circumradius of the triangle। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, ठीक है? सेकंड पार्ट में हम लोग सर्कमरेडियस निकाल के बताएंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं। पहले गिवन क्वांटिटी जो है वो लिख देना है। गिवन कैपिटल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ऐसे लिख सकते हैं आप। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 60 डिग्री। देन लेंथ ऑफ द साइड बी, किसका लेंथ होता है? AC का, साइड BC का, ओके? ये 3 यूनिट्स है। सी, स्मॉल सी किसका लेंथ होता है? साइड AB का, इट इज 8 यूनिट्स। तो ये 3 पैरामीटर्स दिए हैं। अब हमको स्मॉल ए निकालना है, ठीक है? स्मॉल ए का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताइए कोसाइन रूल में वो कौन सा रिलेशन है जिसमें एंगल ए यूज होता है, क्योंकि गिवन क्वांटिटीज यूज करना पड़ेगा। एंगल ए यूज होता है एज वेल एज बी और सी भी यूज होता है, और ए जिसमें प्रेजेंट है, ताकि उसको हम कैलकुलेट कर सकें। पहला रिलेशन हम क्या लिखते हैं? a² = b² + c² - 2bc cos of a, ठीक है? ऐसा रिलेशन मुझे चाहिए। सेकंड रिलेशन क्या है? b² = a² + c² - 2ac and cos of b, and third relation is c² = a² + b² - 2ab cos of c। ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें ये तीनों क्वांटिटीज यूज होते हैं? इसके अलावा a भी यूज होगा, स्मॉल, ठीक है? बट देखना, वैसे तीनों क्वांटिटीज तो सब में है, बट इन तीन के अलावा दूसरा एक्स्ट्रा कोई भी, जैसे इसमें कैपिटल B नहीं है, आप देख पा रहे हैं इसमें कैपिटल B नहीं है, तो कैपिटल B जिसमें है वो, जैसे मैं सेकंड मेरे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि कैपिटल B के बारे में मेरे को कुछ भी वैल्यू प्रोवाइडेड नहीं है। उसी तरह से कैपिटल C भी नहीं गिवन है। देखिए कैपिटल C कहीं पे गिवन है? नहीं है। स्मॉल c गिवन है बट कैपिटल C नहीं है, मतलब ये भी रिलेशन मेरे कोई काम का नहीं है। ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एंगल A हो, स्मॉल b स्मॉल c हो। देखिए यहाँ पे एंगल A है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, ओके? इसके अलावा स्मॉल a भी है जो हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो मैं फर्स्ट वाला रिलेशन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो यूजिंग द कोसाइन रूल। अच्छा, एक और बात आप लोग नोटिस कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं ये जितने भी प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आएंगे उसमें कभी भी ये मेंशन नहीं रहेगा कि आपको ये साइन रूल से सॉल्व करना है या फिर कोसाइन रूल से सॉल्व करना है। ये आपको डिसाइड करना है टाइम पे कि इसको साइन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा या कोसाइन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी कि ऐसा भी क्वेश्चन आना चाहिए कि साइन रूल इसमें क्यों नहीं यूज करें, क्यों हम कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं? तो साइन रूल क्यों नहीं यूज कर सकते? तो साइन रूल यूज करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, साइन रूल मतलब ये रेशियोज होते हैं, 3 रेशियोज, ठीक है? और अगर इसको यूज करना है तो कम से कम 2 रेशियोज आपको लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट 2, ओके? इतने तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, कम से कम 2 रेशियोज। सिंगल रेशियो से कैलकुलेशन नहीं होगा, और अगर 2 रेशियोज आप कोई भी दो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड कोई भी 2 लेते हैं तो 2 एंगल्स एट ए टाइम तो आएंगे ही आएंगे। और मेरे को इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल प्रोवाइडेड है, इसीलिए यहाँ पे मेरा साइन रूल जो है वो फेल हो जाएगा। बात समझ में आ सकता है? तो इसीलिए मैं फर्स्ट पार्ट में साइन रूल नहीं लगा पाऊंगा। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें मेरे को सर्कमरेडियस पूछा है, तो इसमें मेरे को बाय डिफॉल्ट साइन रूल ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइन रूल में ही सर्कमरेडियस का कॉन्सेप्ट दिया गया है, कोसाइन रूल में सर्कमरेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग साइन रूल यूज करेंगे, बट फर्स्ट पार्ट के लिए मैं साइन रूल यूज नहीं करूंगा। मेरे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन कौन सा होगा? कोसाइन रूल का फर्स्ट रिलेशन, ठीक है? तो मैं ये रिलेशन यूज कर रहा हूं, a² = b² + c² - 2bc cos of a। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आपके पास है वो रख दीजिए। स्मॉल b का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर कितना? 9, प्लस स्मॉल c का वैल्यू कितना है? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2bc, कितना bc? b is 3, c is 8, 8 3 जा
24 एंड cos A कितना है, A कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री सी 64, सी कितना था 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 74 73 माइनस ये 48 हो जाएगा। एंड व्हाट इज cos 60? cos 60 मतलब sin 30 का वैल्यू, उल्टा होता है ये sin और cosine के वैल्यूज। cos जो 60 में वैल्यू अज्यूम करता है वो वही वैल्यू sin 30 में अज्यूम करता है, तो sin 30 में कितना होता है 1/2, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा 73 माइनस कितना हो जाएगा ये 24। अब आप इसको अगर देखो तो ये कितना हो जाएगा 9, ओके 3 यानी 49, a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 यानी a कितना हो जाएगा प्लस माइनस 7। बट अब याद रहे स्मॉल a जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए व्हिच इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। यहाँ पे रीजन आप दे सकते हैं सिंस a इज ए डिस्टेंस और सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इसीलिए इसमें आंसर कितना आएगा आपका a का वैल्यू कितना रहेगा 7 यूनिट्स। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल 6। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए मैंने जो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि इसमें साइन रूल ही यूज करना पड़ेगा, सॉरी कोसाइन रूल ही यूज करना पड़ेगा, साइन रूल मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। साइन रूल का रेस्ट्रिक्शन है, कम से कम 2 एंगल्स आपको प्रोवाइडेड होने चाहिए। बट अभी सेकंड जो पार्ट है इसका, इसमें मेरे को साइन रूल यूज करना है क्योंकि सर्कम रेडियस के लिए कोसाइन रूल में कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है। सर्कम रेडियस का जो रिलेशन होता है वो साइन रूल में ही होता है। और देखिए सर्कम रेडियस r अगर निकालना है आपको तो किसी एक रेशियो को 2r के साथ इक्वेट कीजिए, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो। अब मैं थर्ड रेशियो इक्वेट नहीं कर सकता हूं 2r के साथ, क्योंकि थर्ड रेशियो के लिए मुझे कैपिटल B का वैल्यू लगेगा, भले स्मॉल b का भी वैल्यू लगेगा, वो गिवन है, बट कैपिटल B के लिए काम रुक जाएगा। मैं थर्ड रेशियो भी 2r के साथ इक्वेट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कैपिटल C लगेगा, जो कि मेरे पास नहीं है। मेरे पास कैपिटल A है और स्मॉल a भी है, इसका मतलब बेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन कौन सा रहेगा, फर्स्ट रेशियो मुझे इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा। सो यूजिंग साइन रूल, उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा फर्स्ट रेशियो 2r के साथ इक्वेट करना है, a अपॉन sin a इज इक्वल टू 2, इसमें से r आपको मिल जाएगा। स्मॉल a का वैल्यू कितना रखिए यहाँ पे, ये जो अभी आपने कैलकुलेट किया देखिए 7 and divided by sin of a, what is angle a 60 degree, ठीक है, is equal to twice r। see 7 divided by what is sin 60 root 3/2 is equal to 2r। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ओके, ये root 3/2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3 is equal to twice r। ये 2 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में क्या बचेगा देखिए 7 divided by √3 is equal to r। बट याद रहे जब भी आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इरेशनल टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह से अगर आप आंसर सबमिट करते तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट रहेगा या इनकम्प्लीट सॉल्यूशन में जाता है। सॉल्यूशंस 2 टाइप्स के रहेंगे, इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, दिस इज द करेक्ट वन, बट ये आपका इनकम्प्लीट इसमें जाएगा। आप हमेशा ध्यान में रखना स्क्वायर रूट्स हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करना है हमको, इसको रैशनलाइज कर लो, ये ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऊपर में 7√3 आ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा। ओके, सो फाइनली द सर्कम रेडियस इज 7√3 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स। अगर मेजरमेंट नहीं दिया सेंटीमीटर मीटर तो यूनिट्स आप लिख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका सॉल्व एग्जांपल 6। इस तरह से हमने सॉल्व एग्जांपल 6 को प्रूव किया है। उसके बाद में कल मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको एक्सरसाइज के करने के लिए, आई होप आपने किए होंगे। आज के लिए आपको होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 टाइम। मैंने कल कौन सा एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। रेस्ट ऑफ द थिंग्स बाकी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, परसों की क्लास में।